हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर से मैथ्स विषय के अंतर्गत माध्यिका एवं बहुलक यानी मीडियन एंड मोड चैप्टर लेकर के हाजिर हुई हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के बारे में। माध्यिका ज्ञात करने से पहले फॉर्मूला लर्न होना बेहद जरूरी है। जब तक आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसके अंतर्गत फॉर्मूले कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में होता है तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, n+1/2 वां पद। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सम संख्या में हो तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपका बनता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और सबके अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले जो है इसको बिल्कुल नोट करते चलिए। और अब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है 148, 151, 153, 144, 142, 152, 155। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, जो ऊंचाई आपको दी गई है 7 बालिकाओं की, इन आंकड़ों को या तो आप अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए या तो आप आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले अवरोही और आरोही को जान लेते हैं। अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते के क्रम में, बढ़ते से घटते के क्रम में। ठीक है, बढ़ते से घटते के क्रम में। और आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम होता है आपका घटते से बढ़ते के क्रम में संख्याओं को लिखना, अरेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये संख्याएं आपको सभी दी गई हैं और आप देख सकते हैं छोटी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं। एक साथ सुव्यवस्थित क्रम में संख्याएं नहीं है, अरेंज नहीं है संख्याएं। इसको सबसे पहले आप आरोही या अवरोही के क्रम में अरेंज करेंगे। संख्याओं को क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप आरोही क्रम में लिखेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 142। तो 142 यानी 142 आप सबसे पहले लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 144 है। तो 144 इसके बाद आप लिख लेंगे। 144 से बड़ी क्या है यहाँ पे आप देख लेंगे, 148 है। अब आप 148 लिखेंगे। 148 से बड़ा क्या है यहाँ पे, 151 है। आप 151 लिखेंगे। 151 से बड़ा है 152, 152 लिखेंगे। 152 से बड़ा क्या है, 153 है। 153 लिख लेंगे। और 153 से सबसे बड़ा है यहाँ पे 155, 155 आप लिख लेंगे। इसको आप सबसे पहले जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को काउंट कर लेंगे कि ये 7 नंबर्स हैं या नहीं है, कि कोई छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, कुछ छूटा नहीं है। अब n = कितनी संख्या है, 7 है। तो 7 क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या किसे कहते हैं,
विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, यानी 2 से भाग देने पर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए यानी डिविजिबल हो, उसे सम संख्या कहते हैं। तो n=7 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, n=7 आपका जो है विषम संख्या है। अब विषम संख्याओं की माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, अब यहां पे n की जगह क्या हो गया? 7 + 1/2 वे पद का मान। ठीक है, 7 + 1/2 वे पद मतलब 8/2 वे पद का मान, यानी 8 को 8 से आप डिवाइड 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4वें पद का मान, यानी या चौथे पद का मान। ठीक है, जो भी मन करे आप लिख सकते हैं, या 4th आइटम लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप 4th आइटम लिख सकते हैं। वैसे डीएलएड जो है हिंदी में ही पूरा होता है, तो आप हिंदी में लिखिए। मन करे कहीं कहीं आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, तो 4th आइटम भी आप लिख सकते हैं। 4th आइटम यानी पद। ठीक है, 4th आइटम भी आप लिख सकते हैं, यानी 4वें पद का मान, चौथे पद का मान। तो चौथे पद का मान यहाँ पे क्या होगा? तो जो आपने आरोही क्रम में अरेंज किया है संख्याओं को, उनमें से चौथा पद क्या आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चौथे पद का मान कितना आया? 151 आया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? आंसर में बराबर 151 और ये आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आंकड़ों 18, 20, 25, 28, 23, 36, 35, 42, 40 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये भी आंकड़े अरेंज नहीं है, तो इनको सबसे पहले आप क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 18 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 18 है। सबसे पहले आप 18 लिख लीजिए। 18 के बाद कौन सी संख्या है? 20 है, तो आप 20 लिख लीजिए। 20 के बाद कौन सी संख्या है? 25, 28, 23, 36, 35, 42, 40, तो 23 है फ्रेंड्स। इसके बाद आप 23 लिख लीजिए। 23 के बाद कौन सी संख्या आती है? 25 आती है, 25 लिख लीजिए। 25 के बाद कौन सी संख्या है? 28 है, 28 लिख लीजिए। 28 के बाद है आपका 35, 35 लिख लीजिए। 35 के बाद है आपका 36, 36 लिख लीजिए। 36 के बाद 40 आता है, 40 लिख लीजिए। और 40 के बाद है आपका 42, 42 लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में संख्याएं देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि आपने पूरी संख्या को सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 संख्या है आपने लिखा है यहाँ पे, मतलब कुछ छूटा नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी संख्या की कम या ज्यादा ना लिखी जाए। जितनी संख्याएं हैं एज इट इज उतनी ही संख्याएं आप लिखिए, क्योंकि इससे आंसर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो n=9 हो गया। और 9 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, यही तो होता है माध्यिका। तो यहाँ पे n+1 मतलब n 9 है, +1/2 वे पद का मान। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 9 + 1 मतलब 10/2 वे पद का मान। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
पांचवें पद का मान, ठीक है, पांचवें पद का मान हो गया आपका। और पांचवें पद का मान क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, अब जो आरोही क्रम में आपने अरेंज किया है उसमें आप देखेंगे पांचवा पद क्या है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवा पद आपका 28 है। तो यहाँ पे पांचवें पद का मान आपका आ गया इक्वल टू 28, यानी 28 आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। तो 10 मैचों में कितने अंक प्राप्त हुए, इतने अंक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, इसका आरोही क्रम में लिख लेंगे इसको। तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर ठीक है, आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें अब देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपकी है 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 लिख लीजिए। 8 के बाद आपकी 9 आ रही है, 9 लिख लीजिए। 9 के बाद 10 है, एक 10 है और ये दूसरा 10 है, तो 2 बार 10 लिख लीजिए। जो संख्या जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है, ठीक है। 10 के बाद आपका क्या है, 11 है। 11 सिर्फ एक ही बार है, 11 लिख लीजिए। 11 के बाद आपका 12 है, 12 लिख लीजिए। 12 के बाद है आपका 13, 13 लिख लीजिए। 13 के बाद आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 20 है, सॉरी 19 है। 13 के बाद 19 है, फिर 20 है, फिर 22 है। तो 19 लिखिए, फिर 20 लिखिए और फिर 22 लिखिए, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, आरोही क्रम में ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 10 मैच है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या आपने लिख दी। n इक्वल टू है 10, जो कि क्या है, सम संख्या है, ठीक है। n इक्वल टू 10 क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, कि माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद, ठीक है, वां पद, ठीक है, और प्लस n/2 + 1 वां पद, और सबके अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो n/2 वां पद, तो यहाँ पे 10/2 वां पद, ठीक है, और प्लस 10/2 + 1 वां पद, ठीक है। इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया, और सबके अपॉन हो गया आपका 2, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, सॉरी नीचे से करिएगा, है ना। अब 10वां पद, 10/2वां पद मतलब 2 × 2 2 × 10 5वां पद, और 2 × 2 2 × 10 5 + 1 = 6वां पद। तो यहां लिखेंगे फ्रेंड्स 5वां पद धन 6वां पद और सबके बटे 2। तो 5वां पद यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5वां पद क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11 और 6वां पद है 12। तो 11 धन 12/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 धन 12/2 बराबर 23/2, 2 × 2 2 × 2 2 × 10 बराबर 11.5, यानी 11.5 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये सम संख्याओं वाला भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने फ्रेंड्स। एक विद्यालय में 8 अध्यापकों की आयु वर्षों में, यहाँ पे 24 कर लीजिए, ठीक है, ये मैंने बाद में बढ़ाया क्योंकि सम संख्या मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मुझे लग रहा है सम संख्या वाला ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसलिए मैंने 7 की जगह 8 किया हुआ है, और संख्या करने में तो थोड़ा सा। तो 8 अध्यापकों की आयु वर्षों में 24 25 57 32 27 40 32 42 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 8 अध्यापकों की आयु दी गई है, वर्षों में दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयु को आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे।
तो यहां लिखेंगे आयु को आरोही क्रम में रखने पर। लिखने पर लिख दीजिए, लिखने पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है सम संख्या वाले प्रश्न को क्लियर करने के लिए है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, 24 ही है। 24 से तो छोटी कोई भी संख्या नहीं है, तो सबसे पहले आप 24 लिख लीजिए। 24 के बाद क्या है, 25 है, 25 लिख लीजिए। गोला बनाते चलिए ताकि पता रहे कि ये क्वेश्चन, ये आपने नंबर नोट कर लिया है। 25 के बाद है आपका यहाँ पे फ्रेंड 27, तो आप 27 लिख लीजिए। ठीक है, 27 के बाद क्या है आपका, देखिए 27 के बाद क्या आ रहा है, 32 आ रहा है ना। 32 एक बार है और 32 के यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ 2 बार आप 32 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 40 है, 40 लिख लीजिए। 40 के बाद आपका 42 है, 42 लिख लीजिए। और 42 के बाद आपका 57 है, 57 लिख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 8 संख्याएं हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो n = 8 हुआ। और 8 क्या है, विषम संख्या, सॉरी 8 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से डिविजिबल होती है वही सम संख्या होती है। 8 क्या है, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये सम संख्या हो गई। अब सम संख्या के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो अप्लाई करेंगे। माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद, ठीक है, और प्लस n/2 + 1 वां पद, और सबके बटे हो गया आपका 2। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बराबर हो गया n/2 वां पद, n की जगह क्या हो गया, 8/2 वां पद। ठीक है, और प्लस 8/2 + 1 वां पद, और सबके अपॉन हो गया आपका 2। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। 8/2 वां पद, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 4वां पद, 4th आइटम या 4वां पद लिख सकते हैं, 4वां पद, और प्लस 4 धन 1 तो 5वां पद। 4 में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो 5वां पद, और बटे हो जाएगा यहाँ पे 2। ध्यान दीजिएगा। अब चौथा पद यहाँ पे कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जहां पे आपने अरेंज किया और आरोही क्रम में, तो यहाँ पे चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा पद आपका 32 है और 5वां पद भी आपका 32 है, तो यहाँ पे दोनों की जगह आप 32 लिखेंगे। तो यहाँ पे 32 और प्लस 32 और अपॉन 2। ठीक है, अब 32 को आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 64/2, और 2 × 2, 2 3 6, 2 दूना 4 बराबर 32 ईयर जो होगी वो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 32 ईयर हो जाएगी। होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग एक होमवर्क ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया है, इसको आप लोग खुद करके आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 6, 1, 8, 6, 0, 7, 5, 5, 3, 0, 4, 2, 9। तो इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।